विद्यार्थियों, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे कि हम पिछले साल आपके साथ नहीं आ सके वीडियोस लेकर। लेकिन अब फिर से आ गए हैं नए जोश और जुनून के साथ कक्षा 10 का साइंस का 2024 में होने वाला पेपर लेकर। जी हाँ, पेपर जो हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही आना है, बिल्कुल। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और बिल्कुल तन्मय के साथ, बिल्कुल मन लगाकर जो हम बता रहे हैं सुनते जाइए। जिस प्रकार से हम नंबरिंग करेंगे, कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, वो सारा कुछ जैसा हम बताएंगे बिल्कुल वैसा का वैसा ही आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। इस पाठ में वस्तुनिष्ठ, जिसको हम 4 उत्तर वाले बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ, एक आएगा 1 नंबर का। रिक्त स्थान नहीं आएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न उत्तर इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे, याद मत कीजिएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का 1 आएगा और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 नंबर का 1 आएगा। निबंधात्मक प्रश्न, बड़े प्रश्न इस पार्ट से नहीं पूछे जाएंगे। तो अब हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन आए कि सर ये दीर्घ उत्तरात्मक क्या है। तो देखिए भाई, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक, इन दोनों के बीच का जो रेशियो बैठता है, इन दोनों के बीच का जो अल्टीमेट बैठता है, वो यही है। से इस पहले पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा 1 नंबर का, अति लघुत्तरात्मक और रिक्त स्थान नहीं आएंगे, याद मत कीजिएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और दीर्घ उत्तरात्मक 1 3 नंबर का। इस प्रकार से 3 प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाने हैं और 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। बिल्कुल इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही पेपर आना है। वैसे ही प्रश्नों के नंबर जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से। बिल्कुल डरिए मत, जैसा हम बताएंगे वैसा ही तैयारी करेंगे तो 95 प्लस से आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके, चलिए अब बात करते हैं पार्ट 2, अम्ल, क्षारक और लवण। इस पार्ट से प्रिय विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा 1 नंबर का, रिक्त स्थान इससे आएंगे 1 नंबर का 1 आएगा, अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न इस पार्ट से नहीं पूछे जाएंगे, याद मत कीजिएगा। निबंधात्मक प्रश्न 1 + 3 = 4, 1 नंबर का। कहने का मतलब 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, लेकिन ये 2 भागों में डिवाइड होगा। एक छोटा प्रश्न इंक्लूड होगा संबंधित विषय से ही, संबंधित सब्जेक्ट से ही, यानी 1 + 3 का मतलब एक पार्ट इसका, एक प्रश्न तो एक ही आएगा लेकिन एक पार्ट 1 नंबर का होगा और प्लस करके उसी प्रश्न में आपको 3 नंबर का एक पार्ट दे देंगे। तो इस प्रकार से इस पार्ट से 4 प्रश्न पूछे जाने हैं, 7 अंक के होंगे। ओके, चलिए बात करते हैं पार्ट 3 की। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अवश्य और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और कौन से सब्जेक्ट का वीडियो आपको पहले चाहिए, ये भी हमें बताइएगा। चलिए, लाइक तो बनता है, लाइक तो कर दीजिए वीडियो को। हम बढ़ते हैं आगे पार्ट 3 की तरफ और पार्ट 3 जो है उसका नाम है धातु और यौगिक। इस पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा, MCQ जिसे हम बोलते हैं, 4 उत्तर वाले। रिक्त स्थान 1 आएगा 1 नंबर का, अति लघुत्तरात्मक 1 आएगा 1 नंबर का, लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 पूछा जाएगा 2 नंबर का, दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक, कहने का मतलब धातु और यौगिक इस पार्ट से बड़े प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। तो देखिए कितना आसान हो गया है जब आपको पता है कि कौन से पार्ट से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब जब बड़े प्रश्न इस पार्ट से नहीं आएंगे तो हम बड़े प्रश्न उत्तर क्यों याद करें, है ना। कितना आसान हो गया। तो अगर आप इस चीज़ को समझोगे तो आपके लिए तैयारी करना बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा और अच्छी तैयारी करके आप बहुत अच्छे मार्क्स पा सकेंगे। तो ये जो धातु और यौगिक पार्ट 3 है, ये 5 नंबर का पार्ट है और 4 प्रश्न इससे पूछे जाने हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं पार्ट 4 की और पार्ट 4 का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इस पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का 1 पूछा जाना है, रिक्त स्थान इस पार्ट से नहीं आएंगे, याद नहीं कीजिएगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1-1 नंबर के 2 आएंगे, ध्यान दीजिएगा। 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न
दो नंबर के दो नंबर के दो पूछे जाएंगे। फिर से हम बता देते हैं, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर आप बैठे ही हैं, है ना। हाँ, तो नोट कर लीजिएगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू एक नंबर का एक पूछा जाएगा। अति उत्तरात्मक जो एक लाइन लगभग एक डेढ़ लाइन का आंसर होता है जिनका, या एक शब्द का भी हो सकता है कई बार, तो वो एक एक नंबर के दो पूछे जाएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न दो नंबर के दो आएंगे। इस पाठ से भी दीर्घोत्तरात्मक या निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्नोत्तर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नहीं आएंगे तो भाई याद क्यों करें, है ना। तो इस पाठ से आपको कार्बन और यौगिक, इस पाठ से आपको दीर्घोत्तरात्मक निबंधात्मक बड़े प्रश्नोत्तर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका समय कितना बचेगा ये सोचो, जब हमें पता होगा कि किस पाठ से कितने प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। तो ये पाठ आपका जो है वो 7 नंबर का है और 5 प्रश्न आपके इस पाठ से पूछे जाने हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम 2 साल पहले इस चैनल को स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में हमने आपको इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवाई थी। आपका खूब प्यार और स्नेह मिला था और आपने खूब इसको पसंद किया था, ऐसे वीडियोस को। पिछले साल हम व्यस्त रहे थे किसी कारणवश, इस वजह से आपको वीडियोस नहीं दे पाए। इस बार फिर से आगे हम प्रयास करेंगे, निरंतर आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलते रहें। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमें इस वीडियो को, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। अधिक से अधिक आप जब इस वीडियो को देख ले, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि आप जैसे प्यारे प्यारे और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए चलते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ 5 जैव प्रक्रम। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक पूछा जाएगा, एक नंबर का। रिक्त स्थान एक आएगा, एक नंबर का। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछा जाएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का एक आएगा। दीर्घोत्तरात्मक नहीं आएगा, 0 मतलब नहीं आएगा। निबंधात्मक प्रश्न आएगा 3 + 1 = 4। इसका मतलब ये है कि बड़ा प्रश्न पहले देंगे, उसके साथ में अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे एक छोटा प्रश्न 1 नंबर का। तो ये जो डिवाइडेशन हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल आप देखिएगा, हम आपको आगे थोड़ा पेपर का नमूना भी बताएंगे, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आएंगे और कौन से नहीं आएंगे आपके सामने है। एमसीक्यू 1, रिक्त स्थान 1, लघुत्तरात्मक 1 और निबंधात्मक 4 नंबर का 1। इस प्रकार से 8 नंबर का ये पाठ है और 8 नंबर का पाठ है। इसका मतलब इस पाठ से केवल 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। भाई 4 प्रश्न पूछे जाने हैं, लेकिन देखिए 8 नंबर का पाठ है, महत्व रखता है। लगभग इसमें से आपको अति लघुत्तरात्मक को छोड़कर सभी प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करने पड़ेंगे। पाठ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का पाठ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले पाठ की ओर और पाठ 6 की बात करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, पाठ 6 का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक नंबर के 2 पूछे जाने हैं। रिक्त स्थान प्रश्न नहीं आएंगे, याद नहीं कीजिएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 आएगा, 1 नंबर का। लघुत्तरात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं आएंगे, आप अवॉइड कर दीजिए, याद करने ही नहीं है। दीर्घोत्तरात्मक, जैसा कि हमने पहले बताया था, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक की बीच की श्रेणी है ये, तो ये 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इस पाठ से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों प्रश्नों के कुल अंक होंगे 6। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले पाठ की। तो पाठ 7 की बात करें, जीवों में प्रजनन। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक नंबर के 2 आएंगे। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर के 2 पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो आगे 0 दे रखा है, आप शायद समझ गए होंगे कि दीर्घोत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे। तो हमारा समय कितना बचेगा ये सोचो, बचेगा ना। कि हमें पता है कि बड़े प्रश्न, खासकर प्रॉब्लम्स बड़े प्रश्नोत्तर में होती है और यहाँ पर हमें एग्जैक्ट आंसर लिखना होता है। थोड़ा सा हमने कई बोलते हैं साइंस में हमारे नंबर नहीं बनते, अरे भाई बनते हैं। आप पूरी चीज़ समझिए, सीखिए। समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए तो सीखने से पहले ये सीखें कि सीखना कैसे है। बात वैसी है कि पढ़ना सभी जानते हैं, लेकिन पढ़ते कैसे हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और आगे स्क्रॉल कर देते हैं, है ना। एक्चुअली में वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमें कैसे और कहाँ मिले। एक बार हमें अच्छी लगी
तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उसके जो कंटेंट्स हैं, उसकी जो वीडियोस हैं, बिल्कुल वैसे ही आएंगे। तो ऐसे में जो हमारी हेल्प करता है, एक छोटी सी हेल्प तो हमें भी करनी चाहिए ना। और वो क्या करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके। वो ज़रूरी नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप पहले वीडियो देखिए पूरा, आपको पूरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये बाद की बातें हैं। पहले आपके काम की बात। और आपकी काम की बात चल रही थी जीवों में प्रजनन। इस पार्ट से 7 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, तो जो हम बता रहे हैं वो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हम आगे आपको पेपर का पैटर्न भी दिखाएंगे कि आपका पेपर, और जैसा हम बताएंगे हूबहू, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया आपको कि 26 नंबर पे ये प्रश्न है, 17 नंबर पे ये प्रश्न है, तो वैसा ही प्रश्न आना है बिल्कुल। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ निरंतर बने रहिए, हमारी एक एक बात को सुनते रहिए और समझते रहिए। बात करते हैं पाठ 8 की। पाठ 8, आनुवांशिकता। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ 1 नंबर का 1 पूछा जाएगा। रिक्त स्थान नहीं आएंगे, अति लघुत्रात्मक नहीं आएंगे, लघुत्रात्मक नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है कि इस पाठ से रिक्त स्थान, अति लघुत्रात्मक या लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का 1 आएगा। बड़े प्रश्न इस पाठ से नहीं आएंगे। अब यहाँ पर एक बात आपके दिमाग में हो सकती है, दिमाग में चल रही हो कि आ गए तो, क्योंकि ये संशय की प्रवृत्ति है ना, हम लोगों के दिमाग में हमेशा रहती है। तो इस बात को गांठ बांध ले, जो हम बता रहे हैं, ये जो हम बता रहे हैं आपको वीडियो में या आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें बताएंगे, ये हम अपनी तरफ से कोई बनाकर नहीं डाल रहे। ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 2024 के लिए पेपर के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, जो उन्होंने बताया कि हम इस प्रकार का पेपर देंगे, ऐसे ऐसे आएगा, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। और देखना वैसा का वैसा ही आएगा, तो किसी प्रकार का संशय न रखें। जैसा हम बता रहे हैं उसे नोट कीजिए और उसी प्रकार से तैयारी कीजिए। बहुत शानदार और शानदार मार्क्स पा करके, अंक पा करके आप इस विज्ञान के पेपर में सफल होगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको 2 ही प्रश्न पूछे जाने हैं, और वो भी 4 अंक के। एक आएगा MCQ और एक आएगा दीर्घ उत्तरात्मक। बाकी किसी भी प्रकार का प्रश्न इस पाठ से आपको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। बेफिक्र रहिए प्यारे विद्यार्थियों, कहीं आपको मिसगाइड नहीं किया जा रहा। जो हम बता रहे हैं बस मान के चलिए। और ये आपने जो पिछले साल हमने, पिछले साल, क्योंकि हमने आपको बताया पिछले साल तो हम इस क्षेत्र में एक्टिव नहीं रह पाए थे, लेकिन उससे पिछले साल आपने खूब 4-5 हज़ार लोगों ने राजस्थान से इस हमारे वीडियो को देखा था, इस साइंस के वीडियो को, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा स्नेह और प्यार और विश्वास आपने दिया। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार का स्नेह और प्यार और विश्वास आप इस वीडियो को भी देंगे। चलिए बात करते हैं 9वें पाठ की। 9वां पाठ है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का 1 पूछा जाएगा। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। अति लघुत्रात्मक 1-1 नंबर के 2 आएंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न 2-2 नंबर के 2 पूछे जाएंगे। इस पाठ से भी दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्नोत्तर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े प्रश्नोत्तर याद करने की इस पाठ से भी आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये पाठ है आपका 8 नंबर का, और 6 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। और 6 प्रश्न किस प्रकार से आएंगे ये आपके सामने हम आपको फिर से बता देते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर का, रिक्त स्थान 1-1 नंबर का, अति लघुत्रात्मक 1-1 नंबर के 2 और लघुत्रात्मक 2-2 नंबर के 2। बड़े प्रश्न याद नहीं करने हैं, नहीं आएंगे। किसी प्रकार का संशय मत रखिए, विश्वास रखिए, जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आएगा। चलिए बात करते हैं पाठ 10 की। और पाठ 10 का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस मानव नेत्र वाले पाठ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा 1 नंबर का। रिक्त स्थान, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, ये तीनों ही प्रकार के प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इस पाठ से हमें ऐसे प्रश्न रिक्त स्थान, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर याद करने की आवश्यकता नहीं है। दीर्घ उत्तरात्मक जरूर आएगा। 1+2 = 3 नंबर का 1। ये 1+2 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि
एक प्रश्न ऐसा आएगा, उस प्रश्न में एक छोटा टुकड़ा होगा, वो 1 नंबर का होगा, और एक टुकड़ा होगा 2 नंबर का, और दोनों को मिलाकर 1 + 3 अंक दिए जाएंगे। तो ये 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक एक प्रश्न आएगा, और इससे भी बहुत ज़्यादा बड़े प्रश्न यानी निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पाठ से रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल वस्तुनिष्ठ और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर ही याद करने हैं। तो 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे और अंक होंगे 4। चलिए बात करते हैं अगले पाठ की, पाठ 11। पाठ 11 विद्युत। विद्युत इस नाम के पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर की 2 पूछे जाने हैं। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लघुत्तरात्मक नहीं पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरात्मक नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब इस पाठ से आपको अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर याद करने की जरूरत नहीं है। याद मत कीजिएगा, नहीं आएंगे एग्जाम में। निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का 1 पूछा जाएगा। बड़ा प्रश्न आएगा, कोई डिवाइडेशन नहीं है, 1+2+3 इस प्रकार से कुछ नहीं होगा, 1.5 + 2.5 = 4 ऐसा कुछ नहीं आएगा, सीधा प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न आएगा। तो इस पाठ से आपको अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर याद नहीं करने हैं। आपको जो याद करने हैं वो वस्तुनिष्ठ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के 2 प्रश्न, क्योंकि हमें बात कर रहे हैं 95+ की, तो 1 नंबर हमारे लिए महत्व रखता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और निबंधात्मक इस श्रेणी की क्वेश्चन आंसर ही आपको याद करने हैं। 4 प्रश्न पूछे जाने हैं इस पाठ से। 7 अंक निर्धारित किए गए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2024 के लिए, जो पेपर आपका आने वाला है। बात करते हैं पाठ 12 की। पाठ 12 का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का 1 पूछा जाना है। रिक्त स्थान नहीं पूछा जाएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आना है। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 आएंगे, 2 नंबर के। दीर्घ उत्तरात्मक, निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसका मतलब भी हुआ कि इस पाठ से आपको रिक्त स्थान, दीर्घ उत्तरात्मक, निबंधात्मक इस प्रकार के प्रश्नोत्तर याद नहीं करने हैं। यानी बड़े प्रश्नोत्तर तो आपको इस पाठ से याद करने ही नहीं हैं, आएंगे नहीं। अब देखिए, जब हम बता रहे हैं इस प्रकार की बात जो बोर्ड ने निर्धारित की है, तो अब ये सोचिए कि आपका कितना समय बचने वाला है, क्योंकि खासकर समय जो लगता है बड़े प्रश्नों के आंसर को समझने में लगता है। तो जब बड़े प्रश्नोत्तर आएंगे नहीं तो कितना समय बच रहा है हमारा, है ना। तो इस पाठ से 6 अंक के 4 प्रश्नोत्तर पूछे जाने हैं। इस पाठ से आपको रिक्त स्थान याद नहीं करने हैं, बड़े प्रश्नोत्तर याद नहीं करते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं और चलते हैं पाठ 13 की तरफ। पाठ 13 हमारा पर्यावरण, ये आपका साइंस का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम प्रश्नों का वर्गीकरण बताएंगे और पेपर का पैटर्न दिखाएंगे आपको। फिलहाल बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा पर्यावरण। इस पाठ से 1 पूछा जाएगा 1 नंबर का। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 पूछा जाना है। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 आएगा। इस पाठ से भी दीर्घ उत्तरात्मक, निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्नोत्तर नहीं पूछे जाएंगे। तो नहीं पूछे जाएंगे तो भाई हम अपना समय क्यों बर्बाद करें, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पाठ से बड़े प्रश्नोत्तर याद नहीं करने हैं। ये पाठ है आपका 5 नंबर का और 4 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने पूरे पाठों को समझा कि कौन से पाठ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें याद करने हैं, कैसे कौन से प्रश्न किस किस पाठ से याद नहीं करने हैं। अब प्रश्नों का वर्गीकरण कि कितने प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे, कितने रिक्त स्थान आएंगे, कितने अति लघुत्तरात्मक, कितने लघुत्तरात्मक, कितने दीर्घ उत्तरात्मक, कितने निबंधात्मक, कुल कितने प्रश्न आएंगे, ये वर्गीकरण हम आपको बताते हैं। उसके बाद पेपर दिखाते हैं। पेपर को आप चाहें तो जब हम शो करें तो उस वक्त आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं प्रश्नों का प्रकार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 आएंगे 1 नंबर की, यानी 15 अंक हो गए। रिक्त स्थान 7 पूछे जाएंगे 1 नंबर की, यानी 7 हो गए। अति लघुत्तरात्मक 10 आएंगे 1 नंबर के, यानी 10 हो गए। लघुत्तरात्मक 12 आएंगे 2 नंबर की, यानी 24 अंक हो गए।
दीर्घ उत्तरात्मक 4 पूछे जाएंगे, 3-3 अंक के, इसका मतलब 12 हो गए। और निबंधात्मक प्रश्न 3 पाठों से ही आएंगे जो हमने बताए हैं आपको। तो इस प्रकार से 12 अंक ही हो गए। तो भाई 80 नंबर का पेपर है और 51 प्रश्न आएंगे आपकी साइंस के पेपर में 2024 में जो पेपर होने वाला है। ये देखिए, माध्यमिक परीक्षा 2024, ये प्रश्न पत्र जो हम आपको दिखा रहे हैं 3 घंटे 15 मिनट का 80 अंक का, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो प्रश्न दे रखे हैं। और ये आपका आ गया है पहला प्रश्न। अब ये जो प्रश्न दिखाएंगे, जिस क्रम से हमने आपको बताया, वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक, निबंधात्मक, बिल्कुल वैसा वैसा आपको दिखता जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो जो अब देखिए, मान लीजिए आप अच्छे से गौर कर लीजिएगा और पेपर जब आए 2024 में उसे मिला लीजिएगा। 10 नंबर पे जिस प्रकार का प्रश्न है उस प्रकार का प्रश्न ही, मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न आपका आ रहा है 16 नंबर पर, तो 2 नंबर का प्रश्न वहाँ पर भी 16 क्रमांक पर ही होगा। तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हमने सही लिखा है, ऐसा का ऐसा ही प्रश्न पत्र आपका आना है। दोनों लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। जो लैंग्वेज आप चुन रखी है उस लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब वीडियो लगभग हम समाप्ति की ओर है। वीडियो वैसे काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम ये प्रश्न पत्र पूरा आपको समझा नहीं पाएंगे। बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्नोत्तर कैसे याद करने, क्या तरीका है, आप बखूबी जानते हैं। लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हम आपको केवल इसका जो नमूना दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने हैं। तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस विज्ञान के पेपर के बाद में आपको कौन सा पेपर, कौन सा पैटर्न, कौन से पेपर का पूरा प्रारूप, जैसा हमने इसके बारे में बताया, आपको पहले चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताइएगा। और किसी प्रकार की कोई बात पूछनी है वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पेपर आपके 2024 में आना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, सेक्शन डी और सी इन दोनों में आपको आंतरिक विकल्प मिलेंगे, यानी दो प्रश्न मिलेंगे जिसमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा सी और डी में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।